नमस्कार बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आपकी क्लास 12th के हिंदी बुक आरोह भाग 2 के चैप्टर 4। चैप्टर का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, जिसके राइटर हैं रघुवीर सहाय जी। आइए तो सबसे पहले हम रघुवीर सहाय जी के जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके पश्चात हम चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के महान कवि और पत्रकार। पत्रकार क्यों? क्योंकि इन्होंने हिंदी साहित्य जगत में लेखन काव्य लेखन के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र से भी जुड़े रहे। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं में संपादक के कार्य भी किए हैं। तो इस कारण से मैंने क्या कहा कि हिंदी साहित्य के महान कवि और पत्रकार रघुवीर सहाय जी का जन्म 9 दिसंबर 1929 9 दिसंबर 1929 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा जो है इंग्लिश लिटरेचर में किया। इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। कहां से किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। इन्होंने मैं पहले ही बताया कि ये जो है अनेक पत्र पत्रिकाओं के साथ संपादन कार्य में जुड़े रहे। इनकी रचनाओं में हम देख सकते हैं कि सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, इस प्रकार से उन्होंने अनेक रचनाएं रचे हैं। तो इनकी रचनाओं के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, रघुवीर सहाय जी जो है अपनी काव्य में आम जनता की पीड़ा को प्रमुख विषय बनाया है। वो अपनी आम जनता की बातों को अपनी काव्य और कविताओं और साहित्य के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। उनकी कविता एवं लेख के माध्यम से जो है वो अपनी कविता एवं लेख के माध्यम से लोगों के दर्द को लिखा है और लोगों को जागृत करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो ये रहा रघुवीर सहाय जी का सामान्य जीवन परिचय। तो अब हम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे का मतलब समझते हैं, कैमरा। बंद अपाहिज, यहाँ पे अपाहिज का मतलब होता है अपंग या विकलांग। वैसे विकलांग नहीं बोला जाता आजकल, दिव्यांग बोलते हैं। तो अपाहिज का मतलब दिव्यांग, ठीक है, अपंग बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इस चैप्टर का सार देख लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तो इस चैप्टर में रघुवीर सहाय जी ने ऐसे मीडिया कर्मियों के व्यवहार पर व्यंग किया है जो असंवेदनशील हैं, जिसमें मानवीयता की गुण ही नहीं है। ये लोग जो है जो अपनी फायदा के लिए ये लोग जो है अपनी फायदा के लिए लोगों के कष्टों का फायदा उठाते हैं। लोगों के कष्टों का कैसे फायदा उठाते हैं? जो लोग कष्ट में होते हैं उनके ऊपर अपने कैमरा का फोकस करते हैं, उनके इंटरव्यू लेते हैं या फिर उनसे बात करते हैं और उनके दर्द को बढ़ाने के प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ही उनकी व्यवसायीकरण होती है, इसमें उनके चैनल की टीआरपी बढ़ती है, उनके चैनल की लोकप्रियता बढ़ती है। इस कारण से ये लोग ऐसे करते हैं। तो ऐसे मीडिया कर्मियों के बारे में व्यंग करते हुए इस चैप्टर में लिखा है कि किस प्रकार से ये लोग जो असंवेदनशील मीडिया कर्मी होते हैं वो लोगों के कष्टों को न समझ करके सिर्फ और सिर्फ अपनी फायदे को देखते हैं, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना चाहते हैं। और ये लोग जो है ऐसे लोगों की कमजोरी का फायदा उठाकर इनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। तो उसके बारे में इस चैप्टर में लिखा गया है। ठीक है, रवि रघुवीर सहाय जी जो है इस चैप्टर में और लोगों किस प्रकार से ये मीडिया कर्मी जो है लोगों पर दबाव बनाते हैं और उनके दर्द को और बढ़ाते हैं, उनके दर्द को कुरेदने की कोशिश करते हैं ताकि वो जो है अपनी व्यवसायीकरण कर सके, वे अपनी लोकप्रियता बढ़ा सके, अपनी चैनल की लोकप्रियता बढ़ा सके। ठीक है, और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सके और दूसरे चैनलों से अपने आप को
अच्छा दिखा सके, ठीक है, और वे जो दर्शक है वो इनके चैनल से जुड़े रहे। ये तो रहा इसका सार। अब हम इस चैप्टर के पद्यांश को पढ़ते हैं, इनके काव्यांश को क्रमशः पढ़ते हैं। तो पहला काव्यांश है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। फिर आगे लिखते हैं कि अपने टेक्नीशियन से बोलते हैं, कैमरामैन से, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके भावार्थ देखते हैं। भावार्थ क्या होगा? भावार्थ से पहले हम संदर्भ देख लेते हैं। संदर्भ में हम क्या लिख सकते हैं? क्या लिखना होता है? चैप्टर का नाम लिखना होता है, राइटर का नाम लिखना होता है और बुक का नाम लिखना होता है, ठीक है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यांश में कविवर रघुवीर सहाय जी ने पत्रकारिता की दुनिया में व्यवसायीकरण के बारे में बताया है। ये किस प्रकार से मानवीयता के गुण को छोड़ करके ये असंवेदनशील हो जाते हैं और लोगों के दुख पर अपना फायदा देखते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। इसका भावार्थ अब क्या होगा? पहला लाइन है, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। वैसे तो मीडिया को चतुर्थ स्तंभ, लोकतंत्र की चतुर्थ स्तंभ, चौथे स्तंभ के रूप में माना जाता है, इसे जनता की आवाज भी मानी जाती है। लेकिन इस चीज का वो मीडिया कर्मी जो है किस प्रकार से फायदा उठाते हैं उसके बारे में इसमें लिखा गया है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान। इन दो पंक्तियों में जो कविवर है रघुवीर साहब जी है वो व्यंग करते हुए बताना चाहा है कि ये मीडिया कर्मी जो है अपने आप को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं, अपने आप को जो है शक्तिशाली मानते हैं कि हम तो शक्तिशाली हैं, हम किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बात कर सकते हैं। इस प्रकार से इनमें वो एक अहम है, एक घमंड आ जाती है। तो उसी को लिखा है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे हम तो समर्थ शक्तिवान है, हम तो शक्तिशाली हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं। क्या लिखते हैं आगे? हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में। हम तो समर्थ और शक्तिवान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम जो है एक ऐसे दुर्बल को लाएंगे, ऐसे कमजोर व्यक्ति को लाएंगे जिसको देख करके दर्शक भी रो पड़े। और उसको कहां लाएंगे? एक बंद कमरे में। एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, ऐसे अपाहिज को या फिर अपंग को जो कमजोर हो, जो जिसके जो शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो, ऐसे लोग को लाएंगे एक बंद कमरे में, मतलब अपनी स्टूडियो में लाएंगे और हम जो है उनसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? क्योंकि हम तो समर्थ और शक्तिवान हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे कमजोर लोगों को लाएंगे और उनको हम बंद कमरे में अपने स्टूडियो में ला करके अनेक तरीके से सवाल पूछेंगे। क्या पूछेंगे उसके बारे में आगे लिखा है कि उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। तो हम उसको ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि उनका जो दुख है वो और बढ़ जाए और वो जो है रो पड़े, स्टूडियो में रो पड़े, अपनी बातों को ना कह पाए। जब उनको उनके दुख के बारे में पूछा जाता है, उनके कष्टों को जब कुरेदा जाता है तो वो रो पड़ता है। तो उनसे इस प्रकार से क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है? इसलिए ताकि ये स्टूडियो में बैठा हुआ ये व्यक्ति जो है रोएगा और अपनी दुख को नहीं बता पाएगा, तो जो सामने वाला जो दर्शक होता है, इनको जो देख रहा होता है, वह भी रो पड़ेगा और वो भी भावुक हो जाएगा और फिर अगली बार वो जो है हमेशा हमारी चैनल को देखेगा, हमारी कार्यक्रम को देखने लग जाएगा और हमारी लोकप्रियता बढ़ेगी और हमारी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो जाएगी। इस कारण से वो लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं कि उसके जो दुख है और बढ़ जाए। तो इसमें ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप अपाहिज क्यों है? तो क्या आप सचमुच अपाहिज हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछना मानवीयता की गुण नहीं है, ये पूर्ण रूप से असंवेदनशील है। ऐसे क्वेश्चन
पूछना उनके दर्द को और बढ़ाना होता है। लेकिन ये जो मीडिया कर्मी होते हैं वो अपनी फायदा के लिए दूसरों की कष्टों को और बढ़ा देते हैं। इसके ऊपर ये रघुवीर साहब जी जो है कठोर व्यंग करते हुए इस चैप्टर में इस प्रकार से लिखे हैं। वो फिर और क्या पूछे, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, देता है, तो ये क्वेश्चन सुन करके वो जो अपाहिज होता है वो रो पड़ता है। सामान्यतः हम पिक्चरों में, फिल्मों में देखते होंगे या फिर सीरियलों में देखते हैं कि कोई अगर नाटक कर रहा होता है, कोई नायक या नायिका जो है अगर रो पड़ता है, रो पड़ती है, तो उसके साथ साथ जो दर्शक होता है वो भी रो पड़ता है, वो भी भावुक हो जाता है। हालांकि वो दर्शक जानता है कि यह तो नाटक कर रहा है, यह तो एक मूवी का भाग है, एक सीरियल का पार्ट है, फिर भी से वो भावुक हो जाता है। लेकिन जब टीवी के इस न्यूज चैनल के इंटरव्यू में चल रहा होता है तो वो सच्चाई, उसको सच्चाई समझकर सामने वाला दर्शक भी रो पड़ता है, भावुक हो पड़ता है। जब वो ऐसे नाटकों को देख करके भावुक हो जाता है तो इस हकीकत को देखकर तो वो भावुक होंगे ही होंगे ना। तो ऐसे ही दर्शकों को भावुक करने के लिए जानबूझकर ऐसे मीडिया कर्मियों के द्वारा कमजोर लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके दर्द को बढ़ाना चाहते हैं और उनके दर्द में अपनी व्यवसाय ढूंढते हैं, अपनी फायदा देखते हैं, अपनी लोकप्रियता देखते हैं। ठीक है, फिर आगे है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अपने जो टेक्नीशियन होता है, जो कैमरामैन होता है, उसको बोलता है फिर कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, मतलब जूम करके दिखाओ, इसको जूम करके दिखाओ कि इसका दुख जो है, इसका दर्द जो है कहां पर है, इसका जो शरीर है वो कहां से विक्षिप्त है, कहां से ये जो है विकलांग है, कहां से ये अपंग है, कहां से ये दिव्यांग है, उसको जूम करके दिखाओ ताकि जो दर्शक है वो भी देख सके। हाँ तो बताइए, और इस प्रकार से वो क्वेश्चन पूछते हैं कि हाँ अब जूम हो गया है, आपका पिक्चर जूम कर दिया गया है, तो अब बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। जल्दी बताइए का मतलब उनका टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट में उनको वो कार्यक्रम करना होता है, तो वो बोलते हैं कि जल्दी बताइए, नहीं तो ये समय निकल जाएगा और आप बोल भी नहीं पाएंगे और आपको दोबारा समय मिलेगा भी नहीं। हो सकता है कोई आपको स्टूडियो में बुलाए या ना बुलाए, आपको ये मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, यही मौका है, यही मौका है, यही समय है कि आप जो है अपने दुख को लोगों को बता पाओ। लेकिन ये मीडिया कर्मी जो है चाहते रहता है कि ये अपने दुख को अधूरा ही बता पाए, पूर्ण रूप से ना बता पाए और रो पड़े, ताकि इस कार्यक्रम को देखकर जो दर्शक है वो भी भावुक हो जाए और हमारे चैनल से जुड़ जाए। फिर आगे बोलता है कि बता नहीं पाएगा। क्यों बता नहीं पाएगा, कहां से वो बता पाएगा, जब उसके दर्द को कुरेदा गया है, उसके घाव को और उकेरने की कोशिश किया गया है, उसको, उसके दर्द को और बढ़ाने की प्रयत्न किया गया है, तो वो कहां से बोलेगा, वो रो पड़ता है। तो उसी को बोला गया है कि बता नहीं पाएगा। वो कहां से बता पाएगा, वो तो आप जो है उनके दर्द को बढ़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ करके उनके दर्द को बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं आप उनके दर्द को, केवल और केवल अपने फायदे के लिए ये उनके दुख को बढ़ा रहे हैं। तो ये व्यक्ति कहां से बोल पाएगा। ठीक है, ये तो रहा इसका भावार्थ। इसके विशेष के बारे में देखते हैं, इस काव्यांश में विशेष देखते हैं। तो विशेष में हम लिख सकते हैं कि व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, रघुवीर साहब जी ने व्यंग किया है इसमें असंवेदनशील जो मीडिया कर्मी है उनके ऊपर। दूसरा, सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग हुआ है, बहुत ही इजी लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है, इजी वर्डों का प्रयोग हुआ है। तीसरा, साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, इसमें लिख सकते हैं खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये तो हुआ इसका भावार्थ और इसका विशेष। अब देखते हैं इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें अपाहिज को कौन लाता है, इस पद्यांश में अपाहिज को लाने वाला कौन होता है और उसका उद्देश्य क्या होता है। तो कौन लाता है किसी अपाहिज को स्टूडियो में,
मैंने बताया था जो असंवेदनशील मीडिया कर्मी होता है वो ना, इसमें अपाहिज कौन लाया है, जो असंवेदनशील मीडिया कर्मी है वो लाए हैं। और उसका उद्देश्य क्या है, केवल और केवल आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना और अपनी लोकप्रियता को बढ़ाना और व्यवसायीकरण करना ही है। इनका उद्देश्य क्या है, अपनी फायदा देखना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये सब हो सकता है कि इसमें अपाहिज से किस प्रकार से क्वेश्चन किया जाता है, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें दिया है, तो आप क्या अपाहिज हैं, तो आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, मतलब उनके कष्टों को उभारने वाले प्रश्न किया जाता है। किस प्रकार से प्रश्न किया जाता है, जो अपाहिज होते हैं उनके कष्टों को उभारने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि वो जो है अपने दुख को वो बता ना पाए और रो पड़े, जिससे वो भावुक हो जाए, तो उसके साथ साथ दर्शक भी भावुक हो जाए और दर्शक जो है हमारे साथ जुड़े रहे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहां पे बता नहीं पाएगा। ठीक है। तो दुख नहीं बता पाएगा, इसका मतलब क्या है, वो अपना दुख क्यों नहीं बता पाएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें क्या है, वो अपना दुख क्यों नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके दुख को और बढ़ाया जाता है, दुख को उनके दुख को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, उनके कष्टों को कुरेदा जाता है, उनको रोने के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे वो रोने लग जाता है और अपने कष्ट को वो नहीं बता पाता है। ठीक है। उम्मीद करता हूं ये जो पहली काव्यांश है आपके समझ में आई होगी। दूसरी काव्यांश को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, वीडियो के पार्ट 2 में। ओके, थैंक यू बच्चों।